हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी मेघालय से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये फुल टाइम के लिए मांगा गया है और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट पर जो पार्ट टाइम के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए मांगा गया है। यहाँ पर उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट के नाम बताए हैं और उनके रिसर्च एरिया बताए हैं, जो कि फुल टाइम के लिए बताए हैं और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए भी बताए हैं। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि फुल टाइम के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऐसे इन्होंने स्पॉन्सर्ड के लिए बताया है। तो हम डिपार्टमेंट का नाम देख लेते हैं जिन जिन डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिकल एंड बायो साइंस, मैथमेटिक्स, टोटल 8 डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है। तो फुल टाइम स्कॉलर के लिए देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, और जो भी आपके अलाइड सब्जेक्ट हो, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप आवेदन कर रहे हो तो उसके अलाइड सब्जेक्ट के अंदर भी आप फिलअप कर सकते हैं। आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या आपके 6.5 CGPA होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के साथ में आप पास होने चाहिए, मतलब यही है इनका कहना। और यदि कोई ग्रेजुएशन के अंदर है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा है या बीटेक कर रहा है, उनके 75% मार्क्स हैं और उनके पास में गेट स्कोर है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इन दोनों ही केसेस में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे इन्होंने स्पॉन्सर्ड के लिए बताया तो स्पॉन्सर्ड के लिए भी सेम है। इन्होंने मास्टर डिग्री वालों के लिए 60% मांगे हैं। ऐसे ही इन्होंने कुछ और एलिजिबिलिटी भी मांगी है, जैसे कि एनओसी होना चाहिए आपके पास में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या आप कोई लेबोरेटरी में काम कर रहे हो R&D रिसर्च के अंदर, और एज आपकी 58 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे दोस्तों, इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर बताया है कि आपको SC ST PWD कंटेंट को रिलैक्सेशन मिलेगा, दोनों ही केस में, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही केस के अंदर मिलेगा उनको। यदि एप्लीकेशन कम या ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से इन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये। और आपको रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। और 5th पॉइंट के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है कि जनरल OBC के लिए 1000 रुपये फ़ीस रहेगी और SC ST के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और दोस्तों, इन्होंने PhD रेगुलेशन का लिंक भी दिया है, तो आप PhD रेगुलेशन इनका पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं तो वो भी रीड आउट कर सकते हैं, इनका जो भी ऑर्डिनेंस है। और फीस स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया कि फ़ीस भी यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देखा बट वो अपडेटेड नहीं है, आप फिर देख सकते हैं आइडिया के लिए। जो भी आपका स्टेटस होगा वो वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और किस प्रकार से आवेदन करना है तो ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हम आपको बता देते हैं, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है, जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये एप्लीकेशन फ़ीस PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है, तो वो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले SBI कलेक्ट के ऊपर जाकर फ़ीस पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों, ये लिंक इनका काम नहीं कर रहा है SBI कलेक्ट का, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो हम पहले आपको फ़ीस पेमेंट की बता देते हैं, उसके बाद यहीं से ही वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे। तो SBI कलेक्ट के ऊपर आपको जाना है, तो हम आपको SBI कलेक्ट के ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लिंक भी हम आपको वेबसाइट पर दे देंगे, जहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको SBI कलेक्ट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर NIT सर्च करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने NIT ME लिखा तो NIT मेघालय फ्री कलेक्शन आ गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर फ़ी पेमेंट कैटेगरी मांगी गई है, तो आपको सिलेक्ट कैटेगरी करना है और आपको एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसके सामने आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जेंडर, कैटेगरी, प्रोग्राम, आपको PhD जो भी आपकी कैटेगरी है वो चूज़ करनी है, ब्रांच, और आपको प्रेफरेंस चूज़ करनी है। और दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना है और आपको अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट दिख जाएगा, 500, 1000, या आपकी अमाउंट 0 होगी। और एग्जाम्प्टेड वालों को लिए तो फ़ीस पेमेंट करनी ही नहीं है, उनको SBI कलेक्ट पर नहीं आना है, जो वुमेन कैंडिडेट है या PWD कैंडिडेट है। नहीं तो आपको 500 या 1000 रुपये सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट करने बाद में आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करके प्रिंट आउट निकाल लेना है इसका। तो इस प्रकार से आप ये भी पेमेंट कर पाएंगे और आपको ये रिसिप्ट संभाल के रखनी है। अब हम वापस वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं जो कि हमने आपको लाइव दिखाई भी दिया है, तो आपको वो पेमेंट करने के बाद में आपको ये सेकंड स्टेप पर आना है डायरेक्ट। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो आपको उस पर जाना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको उसको भी डाउनलोड कर लेना है, फाइल को, दोनों को अटैच करना है। दोस्तों, जो भी आपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए हैं वो सभी के सभी आपको, जो भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको एक ईमेल आईडी पर सेंड करने हैं। तो ये PhD admission@nitm.ac.in आपको इस पर सेंड करना है
और आपको उसके सब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना भी है PhD एप्लीकेशन फॉर्म फॉर, फिर ब्रैकेट में आपका नाम लिखना है और ब्रैकेट में आपका डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, फॉर लिख के आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम जिसके लिए आवेदन करना है तो आपको पूरा टाइप करना है इस प्रकार से। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फॉर्म फिलअप करके इनको सेंड कर रहे हो फिर ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि चेंजेस का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आपको। और दोस्तों आपको एक ही PDF के अंदर सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो आपको एक ही फाइल बनानी है PDF फॉर्मेट के अंदर और वो आपको सेंड करनी है। तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप देख भी सकते हैं क्या क्या चाहिए आपको, जो भी फीस रिसीव्ड, एप्लीकेशन फीस, डेट ऑफ बर्थ और आपके 10 से लेकर PG तक जो भी मार्कशीट वगैरह हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि कोई पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहा हो तो इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। और फॉर्मेट यदि किसी को चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट या स्पॉन्सर का सर्टिफिकेट। तो आपको ये सभी अटेस्टेड करके आपको सेंड करनी है। और यदि किसी पास में कॉन्फ्रेंस या पब्लिकेशन की भी कॉपी है तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करनी है इनको। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन की लास्ट डेट बताई गई है, तो लास्ट डेट इसकी 31 मई रहेगी शाम 5 बजे तक। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन 12 जून को आ जाएगा। और जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो 20 से 21 जून को बीच में होगा। और जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनकी लिस्ट 25 जून को आ जाएगी। और दोस्तों नीचे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, यदि आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इनके ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इनके फ़ोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप में से 82% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।